कई वर्ष पूर्व हमारी एक माँ थी जिसे हम भारत माँ कहते थे। ऐसी माँ जो विश्व जननी मानी जाती थी, जिसके आंचल में दूध की नदियाँ बहती थी, जिस माँ के पुत्रों ने संसार में ज्ञान विज्ञान और वेदों का प्रकाश किया था। कुछ समय बाद वेदनामयी विडंबना का यह काल आया जब हमारी भारत माँ पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ गई और हम परतंत्र हो गए। 2 शताब्दियों की दास्तां में रहकर हमने कितने कष्ट झेले थे, कितना संघर्ष किया था अपनी माँ के आंचल को पाने के लिए। अंततः उन अमर शहीदों के बलिदानों से तथा माँ बहनों के तप त्याग से 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। हमें यह आज़ादी ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई, इसे प्राप्त करने के लिए हमारे देश में खून की नदियां बही गईं। हमें नहीं भूलना चाहिए उन अमर शहीदों के बलिदानों को जो अपनी भारत भूमि को पुनः स्वतंत्र कराने के लिए इस प्रतीक्षा से युद्ध में जाते थे कि शीश घड़ों पर शोभित है कट जाने को, कि शीश घड़ों पर शोभित है कट जाने को, वे किसी शर्त पर झुकने को तैयार नहीं। बन गई आजादी ही अब उनकी मंजिल, अब वे पैर बीच में को रुकने को तैयार नहीं। हे भारत माँ, मैं आज तुझसे ही पूछती हूँ कि क्या आज भी तेरे पुत्र तेरी रक्षा के लिए उसी प्रकार अपने पल के बिछा देने को तैयार हैं? किंतु आज स्थिति बदली हुई प्रतीत होती है। जिन लोगों ने आज़ादी से पहले स्वाधीनता का सपना देखा होगा, उन्हें इस परिवर्तन को देखकर कितना आश्चर्य होगा। क्योंकि बड़े दुख की बात है, क्योंकि आज हमारे देश में ऐसे शैतान पैदा हुए हैं जो कहते हैं कि आज़ादी से अच्छा तो अंग्रेजी राज्य ठीक था। मैं उन गद्दारों के लिए यह समझती हूँ कि वे भारत माँ को स्वतंत्र कराने का अर्थ नहीं जानते, वे यह भी नहीं जानते कि आज़ादी किस चिड़िया का नाम है। उन लोगों ने हमारे शहीदों के बलिदानों को कितनी जल्दी भुला दिया। रठा भौंकड़े तो रणभूमि में यह कहते हुए प्रस्थान करते हैं कि गोलियां जब दंदना कर बींधती हार जाएंगी, कि गोलियां जब दंदना कर बींधती हार जाएंगी, सामने जब आके तो गोले बरसाएंगी, दहकते अंगारों पर पग बढ़ाता जाऊंगा, मौत से भी ए वतन तेरे लिए भिड़ जाऊंगा, मौत से भी ए वतन तेरे लिए भिड़ जाऊंगा। उन शहीदों की अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए गोलियां खाना, तोपे गोले खाना, दहकते अंगारों पर चलना, क्या इसकी हमारे पास कोई कीमत नहीं है? कितने दुख की बात है कि आज भारत अनेक समस्याओं व संकटों से जूझ रहा है। हम भारतीय लक्षण व्यक्ति कौन सी सफलता प्राप्त कर सकते हैं? क्या उन शहीदों ने हमें इसलिए आजाद करवाया था? क्या उन शहीदों ने हमसे यही उम्मीद की थी कि स्वतंत्रता के पश्चात हमारा देश बेईमानों व गद्दारों का सिरमौर बन जाए? क्या सुभाष चंद्र बोस ने इसलिए IPS की नौकरी ठुकरा दी थी? क्या चंद्रशेखर आजाद ने इसीलिए मौत की दुल्हन का उल्लंघन किया था? हम शहीदों को श्रद्धांजलि दें तो कैसे दें? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। कहाँ लगते हैं मेले? मेले तो लगते हैं सिनेमा हॉलों में, मंत्रालयों में, या किसी अभिनेता या नेता के झलसों पर। किसी अभिनेता की शराब पी करके गिर जाने पर उसकी मौत हो जाती है तो मेरा देश का युवक दुखी हो जाता है। इंग्लैंड की राजकुमारी की मौत हो जाने पर मेरा देश का युवक दुखी होता है और कहता है कि उनकी समाधि पर एक भी दीपक नहीं, उनकी समाधि पर एक भी दीपक नहीं, जिनके खून से जलता था ये चिराग, वतन जगमगाती है आज उनकी, जो जलाते थे शहीदों के कफन, जो जलाते थे शहीदों के कफन। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब सुभाष चंद्र बोस जैसी महान विभूतियों ने अपना सर्वस्व लुटाकर हम इस देश को आजाद करवाया था। इस देश की आजादी के जंग में उन्होंने कितने कष्ट झेले थे, कितना संघर्ष किया था। हम लोगों ने उन शहीदों के बलिदानों को इतनी जल्दी भुला दिया। शायद विश्व के इतिहास में कोई होगा जिसने आजादी से पहले गुलामी के दिनों में झेले गए कष्टों को भुला दिया हो। हमें याद रखना है उन शहीदों के बलिदानों को जिन्होंने हमारे देश की बागडोर यह कहकर हमारे हाथों में सौंपी थी, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। यदि हम उस तूफान से निकली हुई किश्ती को नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? कौन फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाएगा? इसलिए हमें दृढ़ संकल्प के साथ एक निश्चित लक्ष्य बनाकर उसकी पूर्ति के लिए तन मन धन से समर्पित हो जाएं, और तभी हम अपनी माँ की सच्ची सेवा कर उनके सपनों को साकार कर कह सकेंगे कि मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं, सारे जहां से अच्छा कोई चमन नहीं, इस देश जैसी गंगा यमुना ना होगी, किसी और देश की तो ऐसी पवन ना होगी, किसी और देश की तो ऐसी पवन ना होगी। धन्यवाद।